अस्सलामुअलैकुम। कुक एंड ग्लो विद टीना पे वेलकम। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए स्वीट डिश लेकर आई हूँ। आप इसे खाएं या पिएं, दोनों तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नहायत ठंडी है और चूल्हा जलाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए चूल्हा जलाना होगा। गर्मियों में चूल्हा जलाना और उस पर पकाना इंतहाई मुश्किल काम है। आज भी हम जो बनाने जा रहे हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए हम चूल्हा जलाएंगे। एक बोल में पानी लें और आधा कप साबूदाना उसमें डाल के 10 मिनट के लिए भिगो के रख दें। साथ में एक पैन में आप पानी बॉयल होने के लिए रख दें और जब पानी उबलने लगे उसमें आप साबूदाना शामिल करें और साबूदाना शामिल करके आपने इतनी देर पकाना है कि जो इसका वाइट दाना है वो ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखें वाइट दाना है। अभी इसको उबालेंगे और मज़ीद इसको पकाएंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसे छान के एक तरफ रख लें और उसमें से ठंडे पानी से निकालें और एक तरफ आप इसको रख दें। एक पैन में 1 कप पानी गर्म करें और उसमें रेड जेली का 80 ग्राम वाला पैकेट आप डाल दें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जब वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, घुल जाए, तो आप इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें ताकि ये सेट हो जाए। चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। एक पैन में 1 कप पानी लें, उसे गर्म करें और 1 टेबल स्पून आप उसमें जेलेटिन पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें। 1 टेबल स्पून चीनी भी ऐड करें और 1 चुटकी भर आप इसमें सब्ज़ कलर डाल दें, फूड कलर, और अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अगर आपके घर में जेली बाज़ार वाली ना हो तो आप इस तरह से घर में हर कलर की जेली बना सकते हैं। फूड कलर्स तो घरों में होते ही हैं, तो इस तरह से आप जेली बना लें। 3 मीडियम आम लें और आप उनको क्यूब्स में काट लें। काटने के बाद आप उन्हें एक हैंड ब्लेंडर की मदद से थिक सा पेस्ट बना लें। इस तरह से आप, और सारे आमों का आपने पेस्ट नहीं बनाना, हमने वैसे भी इन्हें यूज़ करना है। 1 आम आप क्यूब्स में काट के अलग से रख लें। 1 कप दूध डाल के आप थिक सा पेस्ट बना लें और इसमें 2 टेबल स्पून आप कंडेंस्ड मिल्क भी शामिल करें और मिक्स कर लें। ये सब फ्रूट्स हैं जो हम अपने इस स्वीट डिश में, इस मीठे में इस्तेमाल करेंगे, इस ड्रिंक में हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखें, चेरीज़ लें और एक स्टिक की मदद से आप इसको बैक से आप इसको पुश करेंगे तो इसके जो सीड्स हैं वो आगे से फ्रंट से निकल आएंगे। इस तरह से आप चेरीज़ के जो सीड्स हैं वो सारे रिमूव कर दें। बहुत आसानी के साथ चेरीज़ के जो सीड्स हैं रिमूव हो जाते हैं। 1 मग में आप 3-4-5 टेबल स्पून क्रश की हुई बर्फ़ डालनी है। क्यूब्स नहीं डालने, बल्कि आपने उन क्यूब्स को क्रश कर लेना है और इस तरह से आप 1 मग में डालें। फिर हम इसमें मुख्तलिफ़ लेयर्स लगाएंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों की। ये देखें, इसके बाद मैं इसमें मैंगो पल्प जो हमने कंडेंस्ड मिल्क शामिल करके बनाया हुआ था वो मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी। इसकी मदद से हम 3 गिलास तैयार करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा इसमें ऐड करें और फिर तमाम जो बाकी चीज़ें हैं, हमने जो साबूदाना बॉयल करके रखा था 1 चम्मच आप वो भी इसमें डाल दें और इसकी एक तह लगा दें। फिर आप इसमें बाकी जो फ्रूट्स हैं वो 1 बाय 1 आप एक करके सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर दें। इस तरह से आप सारे फ्रूट्स इसमें ऐड करती जाएं। बहुत ज़बरदस्त ये मीठा तैयार होता है। बहुत हेल्दी डिश है। देखें, हर किस्म का फ्रूट इसमें है। जो फ्रूट आपको पसंद ना हो तो आप उसे शामिल ना करें, लेकिन अपनी पसंद के तमाम फ्रूट्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पीच भी जो है उसे भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। जो सेब थे उसे भी क्यूब्स में काट लिया है। केलों को स्लाइस कर लिया है मैंने। मैंगोज़ मैंने पहले ही काट के अलग से रख लिए थे। ये देखें, मैंगोज़ भी शामिल करें आप। तमाम फ्रूट्स को लेयर्स में शामिल करके हम अब इसके ऊपर हम फिर मज़ीद मैंगो पल्प जो हमने तैयार किया है दूध डाल के और कंडेंस्ड मिल्क वो शामिल करेंगे। जेली भी आप इसमें डाल दें, रेड एंड ग्रीन दोनों जेलीज़ का इस्तेमाल करें। अब वो जेलीज़ इसमें ऐड कर दें
बहुत ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि ये खाने में ये ड्रिंकेबल डेज़र्ट है। आप इसे पी भी सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ये जब इसमें बर्फ़ मेल्ट होगी तो ये बिल्कुल लिक्विड फार्म में नहीं रहेगा बल्कि ये थोड़ा ड्रिंकेबल हो जाएगा और बहुत मज़े का ये आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी क्रीम ऐड की है, आप चाहें तो क्रीम ऐड करें, अगर ना चाहें तो बेशक आप उसे स्किप करें। तुख्म लंगा लाजमी डालें। गर्मियों में ये बहुत काम की चीज़ है। जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी को दूर करता है, ठंडक बख्शता है। आप सागू जो तुख्म लंगा है वो आप और साबूदाना, ये 2 चीज़ें आप लाजमी इस्तेमाल करें गर्मियों में। बहुत सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं, मैदे के लिए भी अच्छी हैं। इसी तरह से हम बाकी 2 ग्लासेस को भी बना लेंगे बहुत आसानी के साथ। इसके साथ अगर आप थोड़ा सा और इसे पतला करें तो 2 से भी ज़्यादा ग्लास तैयार हो सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर आपको डेज़र्ट बनाना सिखाना था, ड्रिंकेबल डेज़र्ट, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा थिक रखा है। और ये बाद में जब आप इसमें क्यूब्स वगैरह डालते हैं तो ये काफ़ी पतला हो जाता है। ये देखें बहुत खूबसूरत डेज़र्ट तैयार। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुक एंड ग्लो विद टीना से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।